हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें हमारे डीएम के प्रति एंड हमारी इस जर्नी के प्रति लॉयल क्यों होना पड़ता है, इसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। अगर हम एक डीएफ है, अगर हम एक डिवाइन फेमिनिन है, तो सबसे पहले हमें हमारी लॉयल्टी को प्रोटेक्ट करना होता है। एक्चुअल में हम लोग लॉयल ही होते हैं बाय बर्थ। हमें अलग तरीके से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 99% डीएफ जो होती है वो लॉयल ही होती है। एक्चुअल में 100% डीएफ से लॉयल होते हैं, बट क्या होता है ना, समटाइम्स हम इल्यूज़न में आ जाते हैं। हम नेगेटिव जो अटैक होता है उसके हम करीब आ जाते हैं, या फिर नेगेटिविटी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगता है, या फिर इल्यूज़न होता है, या फिर कुछ कर्मा होता है, या फिर कुछ हमारे लाइफ में कुछ गॉड की डिसीजन होता है। बहुत सारे कारण से क्या होता है, डीएफ कभी कभी ना भटक जाते हैं, या फिर डीएम के इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर, इतना बैड बिहेवियर, इतना ज़्यादा उनका डिसलॉयल होना इस जर्नी के प्रति, हमारे डीएफ के प्रति इतना केयरलेस होना, इतना बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। एक डीएफ इतना सहती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, सह सह के। एक्चुअल में डिवाइन यही चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बने। हम क्या होते हैं ना, डीएफ्स इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बट डिवाइन ये नहीं चाहते हैं। डिवाइन ये चाहते हैं कि हम डीएफ्स जैसे हमारे डीएम होता है स्ट्रॉन्ग, उसी तरीके से हम डीएफ भी बने स्ट्रॉन्ग, मजबूत। डीएम क्या करता है, अंदर ही अंदर टूटता है, अंदर ही अंदर अकेले पर उनको खाए जाते हैं। वो एक नहीं, 1000 बार उनका दिल टूटा है, 1000 बार वो 1000 ऊंट से वो गुजरे हैं, फिर भी वो खुद को संभाल लेते हैं, बट किसी को पता भी नहीं चलने देते, और इतना ईगो एंड एटीट्यूड के साथ चलते हैं। लाइक he is a king, or he is a royal, and he is like किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, मतलब एनर्जी को वो कैरी करते हैं। जब तक वो अवेकन नहीं होते हैं फुल तरीके से, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड उनसे मैच नहीं होता, बट एक्चुअल में उनका एनर्जी यही होता है, अंदर से बाहर से वो कुछ भी दिखाए। जैसे हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हम एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करते हैं, वो एक एम्पायर होते हैं, यंग यंग एनर्जी होते हैं हमारी। ओके ओके, डीएम बैलेंस होते हैं हमारी। तो क्या होता है, हमें लॉयल इसलिए होना पड़ता है बिकॉज हमें वो मिरर करते हैं। और अगर हम पूरी तरीके से लॉयल होते, एक्चुअल में ना 5D में ना वो अवेकन रहता ही है। कुछ कुछ बात ऐसे आकर आपको बोल के जाएंगे कि आप खुद मतलब आश्चर्य हो जाओगे कि वो तो इतना मतलब इस जर्नी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, वो इतना प्रैक्टिकल है, बट ऐसा कैसे कह दिया। और कह के फिर आप पूछोगे तो वो भूल भी जाते हैं। एक्चुअल में वो सच में, अगर कभी कभार झूठ बोलते हैं, बट एक्चुअल में भूल जाते हैं, सच में उनकी याद नहीं रहता, बिकॉज डिवाइन बुलवाते हैं उनसे। तो ये क्या है, तो डिवाइन उनसे बुलवाते हैं क्योंकि वो मतलब 5D में वो अवेकन होते, बट 3D में हमें अवेकन करने के लिए आते हैं, बिकॉज 3D में हम अनअवेकन होते हैं। 3D में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और हम 5D का लेवल का सोच लेकर आते हैं, बट 3D में अगर 5D लेवल का सोच रखकर आप चलोगे तो आपके लिए जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम इमोशनल होते हैं, हम हमारी जैसे खुद को हर एक इंसान को प्योर सोल समझते हैं, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं लोगों को, हम ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं। हमारी एनर्जी जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं पाते, हम खुद को असहाय फील करते हैं, मतलब हम खुद ही खुद को डेंजर जोन में डालते हैं। बट हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर पावर कितना है,
बट हम अनजाने में ही हमारी पावर खुद को यूज़ नहीं करके दूसरों को यूटिलाइज कर मतलब करवाते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं, हमें डोमिनेट करता है, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। इससे क्या होता है, वो एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी एनर्जी वो खा जाते हैं और हमें एनर्जेटिकली ड्रेन किया जाता है, हमारी पावर को सोख लिया जाता है। ओके, तो इसीलिए क्या करते, डिवाइन हमें अकेला रखने की कोशिश करते ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, हम सेफ रहें, हम हमारी पावर एंड एनर्जी को खुद पर यूटिलाइज कर सकें। इसीलिए हमें किसी ना किसी तरीके से हमें अकेला किया जाता है। बट क्या होता है, इस टाइम हमारी डिवाइन मस्कुलाइन भी हमारे साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिकॉज वो उनका कुछ कर्मा होता है, वो थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हो रहे होते हैं। और अगर थर्ड पार्टी के साथ भी बिज़ी है और उसके साथ साथ आपके साथ भी वो कनेक्शन बना के रखेंगे ना, तो क्या होगा, वो थर्ड पार्टी में है, मतलब लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड है। आपसे वो जितना एनर्जी गेन करेंगे, वो अपने ही जाने अनजाने में वो थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। बिकॉज वो जब उन लोगों के साथ रहते, वो भी एक प्योर सोल है, और आप जैसे अपनों को हमेशा खुश देखना चाहते हो, वो भी हमेशा वो अपनों को खुश देखना चाहते। इस वजह से उनसे जितना हो सके वो सब कुछ देते हैं। भले ही खुद के लिए कुछ ना रखे, बचा हुआ कुछ ना रखे, बट दूसरों को खुश करने में वो कोई भी कमियां नहीं छोड़ते। तो इसीलिए हमें डिवाइन मस्कुलाइन से भी अलग रखा जाता है, जब तक ना उनकी कर्मा क्लियर हो और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर हो। बिकॉज अगर अलग रहेंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज उनको एनर्जी नहीं मिलेगा। इस वजह से दोनों में उनके द्वारा थर्ड पार्टी को भी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी का अभाव रहेगा, नेगेटिविटी छा जाएगा, दोनों में बहुत जल्द लड़ाई होगा ज़बरदस्त, फिर ज़बरदस्त दोनों में सेपरेशन आ जाएगा। दोनों हो या फिर कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स, उनका प्रोफेशनल फील्ड, कुछ भी हो सकता है, या फिर उनका कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, कुछ भी। तो इस तरीके से हमें अलग तो रखा जाता है, बट हमें उसी टाइम लॉयल भी रहना होता है। बिकॉज हम जो करेंगे वही वो मिरर करेगा। ओके, हम अगर लॉयल रहते हैं, जब बहुत से डीएफ ऐसे कर देती है गलती की, चलो हमारी डीएम इज़ नॉट कमिंग बैक, सो वी शुड हैव टू डू सम फ्रेंडशिप विथ समवन एल्स। सो अगर FB, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया पर कोई फ्रेंड मिल जाता है, या फिर कहीं पर भी, ऑफिस, कहीं भी, तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे आपको, या आप थोड़ा अटैचमेंट बढ़ते रहे, तो उस टाइम आपको अवेयर हो जाना चाहिए। आपको पहले तो आपका एनर्जी लीक होता है, एंड दूसरा क्या होता है, सामने वाला इंसान गलत ही निकलेंगे। ओके, अगर वो आपका सोलमेट भी होगा ना, तो वो भी एंड में जाके, अगर आपका रीयूनियन लिखा हुआ है डीएम के साथ, तो एट द एंड ऑफ द टाइम वो क्या करेंगे, रीयूनियन से पहले उनके साथ आपका लड़ाई हो जाएगा, और सिचुएशन बहुत हर्ष हुए में, मतलब बहुत ख़राब परिस्थिति में चला जाएगा। एंड बहुत कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है मैं भी नहीं बता सकती। तो इसीलिए कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना भी नहीं है, करना चाहिए भी नहीं। बिकॉज आप जिससे बात कर रहे हो, आपको लग रहा है अभी हमारी डीएम नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम हम किसी फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले, ताकि हमारी मूड अच्छा हो जाए। तो आपकी मूड अच्छे करने के लिए कितना सारा क्रिएटिविटी है, कितना मूवी है, कितना कुछ है, खुद सच सकते हो, खुद को मतलब डेटिंग में ले जा सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। बट आप वो सब चीज़ में ध्यान नहीं है, बस आपको कुछ चाहिए। इससे ये भी महसूस होता है, ये भी पता चलता है कि अभी भी आपके अंदर से जो को डिपेंडेंसी इशू, जो अटैचमेंट वाला इशू है,
वो अभी भी गया नहीं है, जिसको हील करने के लिए ही डिवाइन सबसे पहले डीएम को सेपरेशन में लाते हैं, डीएम के साथ आपको। ये हमारे अंदर की सबसे बड़ा इशू होता है। इवन इस 3D लाइफ के हर एक इंसान में यही सबसे बड़ा इशू एंड रिलेशनशिप ब्रेकिंग के लिए मेन रीज़न होता है अटैचमेंट। ये अटैचमेंट कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अटैचमेंट एक नेगेटिव चीज़ होता है। अटैचमेंट कभी भी पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकता है, बिकॉज जो चीज़ बांधता है किसी इंसान को, किसी चीज़ को, वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। और ये हमारी दिस इज़ आवर डिवाइन लव, एंड डिवाइन लव ऑलवेज फ्री होता है। ओके, सो क्या होता है इस टाइम, अगर आपको लग रहा है कि चलो इस टाइम ही इज़ नॉट हियर, सो हम चलो किसी से बात कर लेते, टाइम स्पेंड कर लेते, तो इसका मतलब यही हुआ कि कोडिपेंडेंसी इशू अभी तक नहीं गया आपके अंदर से, जो कि जाना चाहिए। मतलब चाहिए, किसी न किसी को चाहिए। तो आपको क्यों अकेला रखा गया? बिकॉज आप अपना क्रिएटिविटी पर वर्क कर सको, आप अपना एनर्जी को भी सेव कर सको, और आप जो चीज़ करने के लिए एक्चुअल में यू हैव कम हियर, यू शुड हैव टू डू इट फर्स्ट, एंड इट शुड बी ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिस बिकॉज आप यहाँ आए हो। ओके, बट अगर आप उस चीज़ को प्राथमिकता नहीं देकर आप दूसरा किसी चीज़ में आप अपना टाइम, अपना एनर्जी, ये सब चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलत कर रहे हो। और आप अभी भी आप नहीं सुधरे पूरी तरीके से, अभी भी आप उससे भी बड़ा गलती कर रहे थे। मतलब जब उस टाइम आप जब अनअवेकन थे, तब आप कम गलती कर रहे होते थे, बट अभी आप क्योंकि कम इसलिए है क्योंकि तब आप जानते नहीं थे कि आप कर क्या रहे हो, बट अभी आप जानते हो, जान के भी आप गलती कर रहे हो, तो इससे बड़ा गलती क्या हो सकता है? तो इसीलिए इससे क्या होता है, अगर वो नहीं आ रहा, इस बीच हम कुछ कर ले, चलो अब तक तो मिल ले, अब तक तो बात कर ले, माइंड खुश हो जाए, फिर व्हेन यू विल कम देन आई विल एक्सेप्ट हिम। ऐसा कैसा होगा? ऐसा काम नहीं चलता, बिकॉज हर एक इंसान के अंदर इमोशन होता है। और अगर आपने किसी से मैरिज टाई नहीं कर ली, बट थोड़ा बहुत भी आपने टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर आपने उस व्यक्ति को मतलब बिना बोले, बिना बताए, बिना परमिशन लिए आप इन्वॉल्व हो गए कि हम एक नहीं हो सकते, या फिर सब कुछ सच सच बता के। आप तो ये नहीं कह सकते कि आई एम इन TF जर्नी, बट ये तो बता सकते थे उस इंसान से इन्वॉल्व होने से पहले कि आई एम ऑलरेडी एंगेज, और आई एम ऑलरेडी मैरिड, और इन माई लाइफ आई हैव समवन एल्स। आप ये सब बता सकते थे। अगर इसके बावजूद भी अगर वो इंसान अगर फ्रेंडशिप करने में राज़ी हो, और एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बिहेव करे, ज़्यादा ना चिपके, ज़्यादा ना इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, एक अपना बाउंड्री सेट करे और आपके भी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करे, तो इट्स ओके, नॉर्मल। आप कैजुअली थोड़ा बहुत, जब आपको लगे कि हाँ आप मैं बात कर सकती हूँ पूरा काम ख़त्म होने के बाद, तब आप 2-4 लाइन बात कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है, कोई आपसे चिपकना चाह रहा है, या फिर आपने कुछ उस तरीके से कुछ बताया नहीं, आपने भी उनको इन्वॉल्व कर दिया, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो, सामने वाला वो होप लेके आ रहा है, इससे भी कर्मा क्रिएट होता है। चाहे आप कितना भी लॉयल हो, कितने भी अच्छे इंसान हो, चाहे आप उस तरीके का बात क्यों ना की हो उस इंसान से, बट आपने जो एक अननोन होप जगाया, किसी आशा जगाया किसी इंसान के मन में कि हाँ मैं भी बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मैं भी आपसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हूँ, बट किस लेवल पर और किस हिसाब से आप जुड़ना चाहते हो, ये नहीं आपने बताया, क्लियर नहीं बात किया आपने। तो वो जो होप उनके मन में जागृत होगा, इससे भी कर्मा क्रिएट होता है। ओके, तो और सब कुछ बताने के बाद भी ज़्यादा ना चिपके,
याद रखना, आपकी भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करें, खुद भी बाउंड्री बनाकर चले, और थोड़ा बहुत जितना बात करना चाहते हो, जितना आप मिलना जुलना चाहते हो, उतने ही वो खुश रहे। ज़्यादा आपको ना फोर्स करे, ना चिपके। तो आपको समझना होगा दिस इज़ नॉट बैड, बिकॉज एक हाई वाइब्रेशनल इंसान ही ऐसे कर सकते हैं, तो वो सही इंसान हो सकता है। तो आप दो चार बात कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप कुछ भी नहीं बता सकते उनके खुद के बारे में, तो फिर बात ही ना करो, बात करने की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे तो लगता है सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है किसी से भी, मतलब हो सकता है आपकी बहुत सारा, आप फीमेल हो तो आपका बहुत सारा फीमेल फ्रेंड है, आप मेल हो तो आपके बहुत सारा मेल फ्रेंड है, बट उसमें भी आपको चुनाव करना है कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। आपके इतना सारे लाइफ के एक्सपीरियंस करने के बाद आपको चूज़ करना है, कौन ज़्यादा चिपक रहा है, कौन कम, कौन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन नहीं। उस हिसाब से आपको अपना दुनिया सजाना है, बाउंड्री सेट करना है, ओके। एंड मैं तो कहूँगी, अगर ऑपोजिट जेंडर के इंसान, अगर आप उसे सही तरीके से नहीं जानते हो, या फिर आपको लगता है कुछ ऐसा हो भी सकता है उस टाइप के कुछ, तो आप ऑपोजिट जेंडर से बात मत किया करो, क्योंकि हम डिवाइन फेमिनाइन एक मैग्नेटिक सोल होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते भी हैं, और एक डिवाइन पावर भी कैरी करते हैं, जिस वजह से अट्रैक्ट तो होना ही है। और हमारी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, कोई भी बहुत जल्दी चिपक जाता है, एंड पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आपको जुड़ना ही नहीं है किसी से, और आप ऐसा आँख बंद करके भी नहीं कह सकते हो कि यस दिस ये लड़का सच में मेरे साथ फ्रेंड ही रहेगा, और कभी भी कुछ गलत इंटेंशन या गलत ऑफ़र मेरे लिए नहीं पेश करेगा। आप आँख बंद करके, या फिर वो मेरा वेल विशर्स है, मेरा हमेशा अच्छा ही चाहता है, आप आँख बंद करके आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हो। या फिर मैंने अगर ठुकरा भी दिया, फिर भी वो हमारी अच्छा ही चाहेंगे, वो मुझसे जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ बात हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, छोटी छोटा चीज़ जो आपने कभी सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, वो चीज़ भी हो जाता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता, और बीच से कर्मा क्रिएट हो जाता है, आपका रीयूनियन में बाधा आ जाता है। तो क्या मतलब, अगर सच में आपके पास आपका डिवाइन मैस्कुलाइन इस अर्थ में है, जिंदा है, तो फिर क्यों आपको किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना है। और अगर आप चाहते हो सच में रियूनियन, और आप जानते हो कि नो बॉडी कैन लव यू इन दैट लेवल विच आवर डिवाइन काउंटर पार्ट गिव्स अस, उस टाइप के, उस लेवल का लव आपको कोई भी नहीं दे सकता एक्सेप्ट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ यू। दैट्स वाई हमें सेल्फ लव करना कहा जाता है, बिकॉज दे ऑलवेज मिरर अस, ओके। अगर मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, इट मीन्स कि मैं अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट से भी प्यार करूँगी, बिकॉज ही इज़ इनसाइड मी, ओके। तो मैं अगर खुद से प्यार करूँगी, तो वो भी मुझसे प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा। मैं अगर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मतलब अगर डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ भी अट्रैक्ट हुआ, या फिर उनको चेस करा, तो वो भी वही करेंगे, वो भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो भी उन्हें चेस करेंगे। तो हम और वो अलग नहीं हैं, हम जो करेंगे वही वो करेंगे। तो खुद को स्ट्रांग बनाओ, जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं ना, हमारी बाउंड्री को सेट कर देते हैं ना, तब हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट भी स्ट्रांग बन जाते हैं, इमोशनली भी, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। फिर वो भी अपना बाउंड्री सेट करने लगता है। आप जैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हो ना, फिर वो आपके लिए प्रोटेक्शन लाता है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने जब मेरा ज़रूरत था तब नहीं मैंने पाया, अब पाके क्या करूँगी, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ईगोइस्टिक वाला बात हो गया, ईगो वाला बात हो गया। डिवाइन ऐसा नहीं चाहते हैं, डिवाइन कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे।
और उनको पसंद भी नहीं है ईगो, अहंकार। बिकॉज आप तो जानते हो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल्स ही ऐसा है, जो आप करोगे वही वो मिरर करेगा। तो पहले अगर आप इनर वर्क करते, पहले अगर आप खुद से प्यार करते, तो वैसा बिहेवियर आपको कभी मिलता ही नहीं उनसे। आप जिस तरीके का बिहेवियर, जितना लेवल का आप लव एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे भी कहीं ज़्यादा लव वो आपको देते, ऑफर आपको देते। बिकॉज वो आपको मिरर करते हैं। इनफैक्ट इन फ्यूचर भी, अगर इन फ्यूचर अगर you will get married together and you will live together with each other, आप देखोगे कि उस टाइम भी अगर आपने इनर वर्क छोड़ दिया या फिर पुराना वाला रूल्स फॉलो कर दिया और जो जो नहीं सीखा, जो रूल्स है हमारी टीएफ जर्नी का, वो सब भूल गए और फिर पुराने वाले जैसे बिहेव करने लगे, फिर से आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच वही चीज़, वही पैटर्न रिपीट होगा। क्योंकि ही इज़ ओनली एंड ओनली यू, ही मिरर्स यू। वो आपको मिरर करते हैं, आप जो करेंगे वही वो करेंगे, आप वो अलग नहीं हैं। इसीलिए हमेशा खुद को ऊपर रखो और हमेशा खुद पर ध्यान दो। बिकॉज वो तो है ही, वो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। और जो असली चीज़ है, जिस चीज़ को पाने के लिए हम आए हैं यहाँ, मेन चीज़ होता है हमारी सेंटर, हमारी डिवाइन। जब हम हमारी खुदा को पा लेते तब हर एक चीज़ हमारे लिए पाना आसान हो जाता है। एंड वो तो एक बोनस है, वो तो मिलेगा ही। जितना लेवल पर सोच रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा। तो आपको लॉयल है। इसीलिए अगर आप किसी के साथ फ्लर्ट ही कर रहे हो, आपको लग रहा है इट्स ओके, कौन देख रहा है, थोड़ा बहुत मैं ना ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। बट इससे भी होता है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी वहाँ किसी से फ्लर्ट करेंगे, वो भी किसी से अट्रैक्ट होंगे, फिर से एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्रिएट होना चाहेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और हमारा बहुत ज़्यादा पग पग पर हमारा टेस्ट होता है, हमें देखा जाता है, जांचा जाता है। तो हर एक टेस्ट में आपको पास होना है। क्या होगा, कोई नहीं आने वाला साथ देने वाला, डिवाइड छोड़कर हमारे लिए कोई होता है नहीं। जब हमारी डीएम ही हमारी नहीं होता डिवाइन के अनुमति के बगैर, तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो हमारी खुद का सोल है, फिर भी हम उनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम इस दुनिया वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हमें डिवाइन छोड़कर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज डिवाइन ने हमारे लिए यही रूल्स बनाए हैं। और ये 3D लाइफ का इंसान के लिए ऐसा रूल नहीं है, इसलिए वो इतना ज़्यादा फंसते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा तनाव में जीते हैं, इसलिए वो अपना लाइफ का बैलेंस खो देते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी जीने का मतलब खो देते हैं। बिकॉज ही इज़ नॉट डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली God. He depends other man. He depends only their counterpart, their life partner, and in every aspect of their life. जीवन के हर एक क्षेत्र में वो अपने सामने वाले जो पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिस वजह से उनका लाइफ तो नहीं, हेल जैसा वो ज़िंदगी जीते हैं। ऊपर से दिखाते तो हैं हम बहुत ज़्यादा खुश से, फ़ोटो स्टेटस लगाते हैं, बट अंदर से कोई भी खुश नहीं है। वो मतलब क्या, दोनों ही भिखारी बन जाते हैं। एक भिखारी कटोरा लेके सामने खड़े हो जाते हैं, मुझे दो मुझे दो। दूसरे वाला भी कटोरा लेके सामने खड़े हो जाते हैं, ये बोलता है मुझे दो, वो बोलता है मुझे दो। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप देखे हो ना 3D लाइफ में क्या होता है, शुरुआती तौर पर जब प्रेम होता है बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एकदम मक्खन जैसा चिपक के रहते हैं एक दूसरे के साथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगी, इस टाइप का वादे कस्में, कितना खुश होता है।
उस और फिर जब शादी हो जाता है, उसका 2 या 5 साल से बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर जैसे कि तैसे अरेंज मैरिज में भी जैसा लाइफस्टाइल, लव मैरिज में भी वैसे ही लाइफस्टाइल उन लोगों का चलते रहता है। और फिर झगड़ा लड़ाई, फिर से नॉन अट्रैक्शन वाला सिचुएशन। इसीलिए बहुत सारे लोगों को केस में आप देखोगे, लव मैरिज करके शादी किया हुआ है, बच्चा है, फिर भी दूसरा किसी इंसान की तरफ फिर से अफेयर चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। ज़बरदस्त अफेयर, क्या है ये सब? लव में ऐसा होता है क्या सच में? ट्रू लव ऐसा होता है क्या? आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की जगह आप किसी और को दे पाओगे? या हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट अगर थर्ड पार्टी को चूज़ भी करते हैं, सच में क्या वो उस इंसान को हमारी जगह दे पाएंगे? गलत फहमी से अगर थर्ड पार्टी आ भी गया या पहले से था, कुछ भी हो सिचुएशन, बट वो जब हमें देख लेते हैं उसके बाद से उसका लाइफ ही चेंज हो जाता है। वो अब उसके दिमाग में डीएफ छोड़कर कोई और आता ही नहीं। इवन उनका बेड पर अगर उनका वाइफ, उनका जो कार्मिक पार्टनर होता है, उनका थर्ड पार्टी, वो पड़ा भी रहेगा, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितना भी क्या क्या क्यों ना हो, बट उनकी तरफ अगर एक बार आपने अपने डीएफ को एक डीएम देख लिया, उनसे मिल लिया, तो वो डीएफ के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। भले ही उनके साथ एक छत के नीचे हो, उनके साथ हर एक टाइप की रिलेशनशिप्स हो, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको लगेगा क्या है यार, कुछ भी नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेगा। बट एक इंसान जीता है, जैसा एक रूल्स होता है जीवन जीने का, उस टाइप के जीवन वो जिएंगे, बट वो वाला फीलिंग्स ही नहीं आएगा उन्हें, ना उनको ना सामने वाले इंसान को। एक्चुअल में जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, हमारे डीएम अकेला सफ़र नहीं करते हमारी वजह से, वो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बिकॉज उस थर्ड पार्टी के लिए फिर हमारी डीएम टॉक्सिक होता है और हमारी डीएम के लिए उस थर्ड पार्टी। दो टॉक्सिक इंसान मतलब गलत फहमी से टकरा जाते हैं, पहले तो अच्छा सोच के आ जाते हैं, फिर क्या होता है, असली खेल शुरू होता है, तब उनको जाके डीएफ की अहमियत एहसास होता है। ओके, तो जो भी हो, आपको लॉयल रहना है। डीएफ जब भी आए, डीएम वो डिवाइन का ही एक रूप होता है, हमें जगाने के लिए ऐसा ये सब कुछ होता है। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा वीक इमोशनल होते हैं, हमारी यही एक वीक पॉइंट है, वरना हम तो एक देवी हैं, हम तो एक देवी की ऊर्जा भी कैरी करते हैं, और हम एक देवी है, हम स्वयं में एक देवी हैं। बट हमारी जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, वो भी एक गॉड की एक रूप है। तो वो जब भी आए, जो भी करते हैं ना, वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होता। कुछ हमारा कर्मा होता है, कुछ डिवाइन की मर्ज़ी होते हैं। तो जब भी आए सोच समझ कर कदम लेना, बट कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट मत करना, और कभी भी गुस्सा करना है तो करना, बट किसी भी उनके आगे किसी भी थर्ड पार्टी या किसी और इंसान या फिर सोलमेट को कभी चूज़ मत करना। बिकॉज अगर इस लाइफ टाइम में आपने चूज़ कर लिया, आपने अगर अपना सोल पर्पस छोड़कर अगर आपने किसी पार्टनर को चूज़ करने में फोकस किया, तो क्या होगा, इस लाइफ टाइम में डीएम के साथ आप नहीं मिल पाओगे। क्या होगा, आपको फिर से बर्थ लेना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, फिर से वही तकलीफ़ शुरू से आपको लाइफ फिर से जीना पड़ेगा। और जो जो तकलीफ़ आपने झेला है, उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने ये कर्मा नहीं क्लियर किया, आपने जो डेस्टिनी में था आपने उसे नहीं आजमाया, डिवाइन के ऑपोजिट आप जा रहे हो, तो इससे भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी आपको। तो ये नहीं करना है, और बार बार आना है और बार बार कर्मा भोगना है, क्यों यार? तो इससे तो अच्छा अकेला ही इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, मतलब अकेला ही जी ले पूरी ज़िंदगी, और इस लाइफ टाइम में ही सब हिसाब किताब चुक जाए। क्या होगा ये हम तो डिवाइन के अलावा हम तो अधूरा है।
ये 5 मिनट का हंसी मज़ाक से क्या होता है? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हम पेन झेलते हैं ना, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता। वो हमें और नहीं झेलना है, और हमें इस लाइफ टाइम में ही, अगर हम हमारी ट्विन से मिले हैं, इस लाइफ टाइम में सब कुछ हमें ख़त्म करके जाना है। ओके, ताकि सेम पेन वाला रिपीटेडली पैटर्न फिर से ना रिपीट हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।